हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। पूजा बहुत ही मनमोहक स्वभाव की थी। पूजा को खाने का बहुत शौक था। एक दिन वो अपने कमरे में बैठकर खा रही थी कि तभी उसकी माँ अर्चना आकर कहती है, तू कमरे में अकेली बैठकर क्या कर रही है? शाम हो गई, जब मेरे लिए चाय बना दे। माँ, मैं चाय के साथ सैंडविच भी बना दूँ? बहुत मन हो रहा है खाने का। मुंह में पहले से ही भर रखा है और अभी तुझे और भरना है? कुछ नहीं बनाना, जब बस मेरे लिए चाय बना ले आ। माँ प्लीज ना, मेरा मन बहुत हो रहा है, सच में बनाने दो ना। अच्छा ठीक है, बना ले, लेकिन तेल ही मत भर दियो, समझी? पूजा अर्चना को मनाकर सैंडविच बनाने किचन में चली जाती है और थोड़ी देर में वो चाय और सैंडविच बना लेती है और बाहर हॉल में अपनी माँ के साथ खाने लगती है कि थोड़ी देर में पूजा की सहेली दीपंशी आती है और वो दोनों को ऐसे खाता देखकर कहती है, लगता है बिल्कुल सही समय पर आई हूँ। गरम गरम चाय और सैंडविच, आय हाय मजा ही आ गया। हाँ बिल्कुल, आ खड़ी क्यों है बेटा, बैठ आकर। ये तेरे हाथ में क्या है? कुछ देने आई है या लेने आई है? तूने ये आने वाली है इसलिए तो सैंडविच नहीं बनाया ना, कहीं तुम दोनों सहेली मिलकर पार्टी करने वाली हो। अरे नहीं आंटी जी, मैं तो यहाँ पर ब्रेड रोल देने के लिए आई थी। आज घर पर ही बनाए थे तो सोचा आप लोगों को भी खिला दूं। दीपंशी के ब्रेड रोल देने के बाद जैसे ही पूजा उसको टेस्ट करती है तो अपने हाथ को चाटते हुए कहती है, आय हाय मजा आ गया। आज तक मैंने ऐसी यम्मी चीज कभी नहीं खाई। बहुत ही टेस्टी है। कैसे बनाए? हाँ तुझे तो सभी अच्छा लगता है। अभी तक सैंडविच खाने का मन था तो सैंडविच अच्छा लग रहा था, अब ब्रेड रोल खा लिया तो जुबान यहाँ फिसल गई। तेरी जुबान का कोई ईमान धर्म है कि नहीं? माँ, जुबान नहीं, इंसान का ईमान धर्म होता है। और सच में मैंने तो अपनी लाइफ में कभी इतनी टेस्टी चीज नहीं खाई। लो आप भी खाकर देखो ना। नहीं मुझे नहीं खाना, तू खाइए। अच्छा तुम दोनों बातें करो, मैं बाजार जा रही हूँ, मुझे सामान लाना है। ठीक है। अच्छा दीपंशी, तू बताना कैसे बनाई है? बहुत ज्यादा टेस्टी है, मुझे भी सीखनी है। दीपंशी पूजा को ब्रेड रोल बनाने की रेसिपी बता देती है और थोड़े ही दिनों में पूजा ब्रेड रोल बनाना सीख भी लेती है। एक रोज ब्रेड रोल बनाकर वो खाने लगती है। कई दिनों तक वो रोज ऐसे ही खाती है। कुछ दिनों बाद वो ब्रेड रोल बनाकर उसको पैक करके अपने बॉयफ्रेंड अनिकेत के पास जाती है और उससे कहती है, ये लो खाओ और खाकर बताओ कैसे बने हैं। अरे वाह यार, ये तो सच में बहुत अच्छा है। कहाँ से लाई हो? चलो वहीं खाने चलते हैं। मैंने खुद बनाए हैं अपने हाथों से, मानते हो ना? मुझे भी कितना अच्छा खाना बनाना आता है। हाँ मानना तो पड़ेगा, वाकई बहुत ही अच्छा बना है ये। जब से मैंने ये ब्रेड रोल खाए हैं ना, मेरी जुबान से तो इसका टेस्ट जा ही नहीं रहा है। मैं तो रोज खाती हूँ। तुम पागल हो, ऑयली चीजों को रोज रोज नहीं खाना चाहिए, तबीयत खराब हो सकती है। अभी तुमने खुद खाए हैं ना, इतने टेस्टी लग रहे हैं ब्रेड रोल। तो कोई इंसान बिना ब्रेड रोल खाए कैसे रह सकता है? ये बात कैसे भूल गया मैं। पूजा को कोई बात समझाने के लिए दिमाग की जरूरत है और उसके पास दिमाग तो है ही नहीं। इतना बोलकर वो दोनों वहाँ से खा पी कर चले जाते हैं। कुछ ही दिनों बाद अनिकेत और पूजा अपने अपने घरों में शादी के लिए बात करते हैं। दोनों के घर वाले शादी के लिए मान जाते हैं और कुछ ही दिनों बाद दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद पूजा ससुराल को अच्छे से संभालती है, लेकिन उसकी ब्रेड रोल खाने की आदत नहीं जाती। वो आए दिन ब्रेड रोल बनाती, खुद भी खाती और अपनी सास सुनंदा को भी खिलाती। सुनंदा को भी पूजा के बनाए ब्रेड रोल बहुत पसंद आते। वो भी आए दिन बोलती थी ब्रेड रोल बनाने के लिए। दोनों सास बहू को यूं रोज रोज इस तरह ब्रेड रोल खाता देखकर एक दिन अनिकेत दोनों से कहता है, तुम दोनों को अपनी सेहत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है क्या? इतना ज्यादा ऑयली खाना। और पूजा जरा अपने आप को देखो, तुम्हारा वजन कितना बढ़ता जा रहा है, थोड़ा तो ख्याल रखो। तुझे नहीं खाना तो मत खाया करना, लेकिन हमें रोक क्यों रहा है? बहू इतना अच्छा ब्रेड रोल बनाती है, मैं तो बोलती हूँ तू भी खाया कर। माँ, आपको तो अपनी बहू को समझाना चाहिए और आप हो कि मुझे ही बोल रही हो। आप भी ना, हमने थोड़ी ब्रेड रोल क्या खा लिए, आपको चिढ़ होने लगी। एक तो वैसे ही आज इतने दिनों बाद खाया है और आप फिर शुरू हो गए। तुम माँ को तो देखो, उनका शरीर इतना ऑयली खाना नहीं झेल सकता और तुम हो कि खुद तो खा ही रही हो और माँ को भी खिलाई जा रही हो। बहू मुझे नहीं खिलाती, मुझे अच्छा लगता है तभी मैं खाती हूँ। तू बहू को बोलना बंद कर पहले। सुनंदा और पूजा मिलकर अनिकेत को ही चुप करवा देते हैं और दोनों फिर से ब्रेड रोल खाने लगते हैं। अनिकेत जब जब उन्हें रोकता तो वो उसे ही बार बार चुप करवा दिया करते, लेकिन अपनी इस आदत को नहीं छोड़ते। कुछ दिनों बाद जब सुनंदा अपने कमरे में बैठी होती है
तो सुनंदा पूरे दिन अपने कमरे में ही रहती है। थोड़ी देर के लिए भी कमरे से बाहर नहीं आती। तो पूजा उसके कमरे में जाकर अपनी सास को कहती है, क्या हुआ माँ जी, आप आज बाहर क्यों नहीं गई? पूरा दिन निकल गया, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? पता नहीं बहू, अजीब सा मन हो रहा है, उल्टी भी हो गई 2 बार, कुछ ठीक सा नहीं लग रहा। कोई बात नहीं माँ जी, बदलते मौसम की वजह से हो रहा होगा। ये लो, मैं आपके लिए ब्रेड रोल लाई हूँ, ये खा लो, ठीक हो जाओगी आप। हाँ सही बोल रही है तू, शायद मौसम की वजह से हो रहा होगा, लेकिन मेरा ब्रेड रोल खाने या कुछ भी खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। एक तो खाना ही पड़ेगा, खास आपके लिए बना कर लाई हूँ मैं। खास आज चीज वाले बनाए हैं, खाकर बताओ कैसा बना है। ठीक है, तू अब इतने प्यार से लाई है तो खा लेती हूँ। पूजा की बात मानकर सुनंदा ब्रेड रोल खा लेती है और खाने के थोड़ी देर बाद ही उसे चक्कर आते हैं। वो गिर जाती है। पूजा परेशान होकर सुनंदा को हॉस्पिटल ले जाती है, जहाँ सुनंदा का चेकअप होने लगता है। कुछ देर में अनिकेत भी हॉस्पिटल आता है और पूजा से कहता है, देख लिया तुमने, आज तुम्हारी वजह से माँ की ये हालत है। मैं तुम्हें हमेशा मना करता था, लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपनी ही चलानी है ना। अगर मेरी माँ को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगा। लेकिन मेरी वजह से क्या हुआ? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। दोनों बातें कर ही रहे थे कि थोड़ी देर में डॉक्टर सुनंदा का चेकअप करके बाहर आता है और बोलता है, आपकी माँ जी के शरीर में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत बढ़ गई है, जिसके कारण इन्हें अब बीपी की शिकायत हो गई है। ब्लड प्रेशर के मरीजों को आलू का सेवन कम मात्रा में करना चाहिए, अधिक सेवन करने से समस्या और बढ़ सकती है। देख लिया तुमने, मैं तुम्हें मना करता था ना, अब भी बोल दो कि तुम्हारी क्या गलती है। मुझे नहीं पता था, आलू भी हमारी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। डॉक्टर साहब, मेरी माँ ठीक तो हो जाएगी ना? कोई घबराने वाली बात तो नहीं है ना? आपको इनका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, इनके खाने पीने का, दवाई का, तो ये कुछ ही समय में ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर की बात सुनकर पूजा को अपनी सारी गलती समझ में आती है और अनिकेत पूजा सुनंदा के पास जाकर सारी बात बताते हैं और पूजा बोलती है, मुझे माफ कर दो, मैंने आपकी बात को ना मानकर बहुत बड़ी गलती की। बहू, इसमें तेरी गलती नहीं है, और मैं भी तो अनिकेत की बातों को अनसुना करती थी। और बेटा, तू बहू से नाराज मत हो, किसी को क्या पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है माँ, लेकिन अब पूजा को आपका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। पूजा को अपनी गलती समझ में आती है। वो सबसे माफी मांगती है और ब्रेड रोल बनाना और खाना बंद कर देती है। साथ ही अपनी सास का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। कुछ दिनों बाद उसकी सास ठीक हो जाती है, जिसके बाद पूजा लिमिट में ही ब्रेड रोल खाया करती। जैसा सोना का नाम था वैसे ही सोना के काम थे। सोना का बस चलता तो वो सोने में कुंभकर्ण को भी मात दे देती। उसकी सोने की आदत की वजह से वो पढ़ भी नहीं पाई थी, क्योंकि एग्जाम देने के समय भी वो सो गई थी। इसी के साथ उसी घर का कोई काम भी करना नहीं आता था, क्योंकि वो काम करते करते भी सो जाया करती थी। ऐसे ही एक दिन सोना की माँ उससे कहती है, अरे आज मेरा बस चले तो पूरी गली को दावत दे दूं। अरे माँ, ऐसा क्या हो गया जो इतना शोर कर रही हो? मैं बस 10 घंटे में जग गई। अरे अब तो तेरे जागने के दिन हैं। मैंने तेरी फोटो रिश्ते के लिए दी थी और पता नहीं कैसे उन्हें तू पसंद आ गई। अब जल्दी जा और मेरे लिए 1 कप चाय बना कर ला। हाँ हाँ, करवा दो मेरी शादी, कम से कम वहाँ चैन से सो तो पाऊंगी। इतना कहकर सोना चाय बनाने के लिए किचन में जाती है, लेकिन वापस ही नहीं आती। तो उसकी माँ उर्मिला किचन में जाकर देखती है। अरे ओ सोना, तू पागल है क्या जो किचन में सो गई? अरे तू तो मेरे कर्म में थुकवाएगी। ससुराल वाले कहेंगे ये तो कुछ भी नहीं बना सकती। अरे चाय बनाने को कहा था, बीरबल की खिचड़ी नहीं, पूरी की पूरी चाय ही जला दी। हट यहाँ से। अरे माँ, मैं चाय बनाते हुए थक गई और सो गई, और जिसके बाद मेरे सपने में गणेश जी आए और बोले तू जल्दी से शादी कर ले, फिर उसके बाद तुझे इस जालिम माँ से छुटकारा मिल जाएगा। और इतने में ही तुम आ गई। अरे मैं भी तो देखूं कैसे रहेगी तू ससुराल में। अगर वो तुझे भगा दे तो वापस मत आइयो। फिर वो दिन आ ही जाता है जब उमा और प्रभास सोना को देखने आते हैं, और सोना घूंघट करके उनके लिए चाय लेकर आती है और उनके पास आकर बैठ जाती है कि तभी उर्मिला उमा से कहती है, अजी मेरी बेटी को तो सब बनाने आता है। ये समोसे, मट्ठी, नमक पारे, चाय सब सोना ने ही तो बनाए हैं। अरे वाह सोना बेटा, क्या बात है। और बताओ कुछ अपने बारे में। तभी जोर से खराटों की आवाज आती है
और उर्मिला समझ जाती है कि सोना घूंघट में ही सो गई है। तो तभी वो उसे चूटी काटकर जगाती है, जिसकी वजह से सोना की चीख निकल पड़ती है। आई, वो क्या पूछ रहे थे आप? आपको क्या क्या पसंद है? जी, मुझे तो सोना पसंद है। वाओ, आप गोल्ड में रुचि रखती हैं। इट्स अमेजिंग। अरे नहीं नहीं, सोना प्रभास को बताने ही वाली होती है कि उर्मिला बीच में ही उसकी बात काट देती है और कहती है, जी मेरी बच्ची को तो सोने का बहुत शौक है और उसका नाम भी तो हमने सोना रखा है। वाह क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। कुछ समय के बाद ही उनकी शादी का दिन आ जाता है कि तभी सोना मंडप पर ही सो जाती है और पंडित जी बोलते हैं, अब लड़के अपना हाथ आगे बढ़ाएं। तभी खराटों की आवाज आने लगती है, जिस पर उर्मिला समझ जाती है कि सोना सो गई है। वो रोते हुए तेजी से मंडप की तरफ जाती है और उससे लिपट जाती है, साथ ही बोलती है, अरे मेरी बेटी, तू कब इतनी बड़ी हो गई? आज तेरी शादी है। सोना उर्मिला की आवाज से जाग जाती है और हाथ बढ़ा देती है। उर्मिला की इस मेहनत के बाद में फाइनली उसकी शादी हो जाती है। ऐसे ही एक दिन सोना की सास उमा उससे बोलती है, बहू तू रोज रोज सुबह 10-10 बजे तक सो के उठती है, ये तो गलत बात है ना। कल टाइम से 7 बजे उठ जाइयो। कल तेरी मुंह दिखाई है और सबके लिए अच्छे से पकवान बना दियो। अरे माँ जी, पर मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं। तेरी माँ ने तो ये बताया था कि सारे पकवान तू ही बनाती थी अपने घर में। माँ जी, आप तो उनकी बातों का विश्वास ही मत करो। उनका बस चले तो ये भी बोल दे कि आसमान में ये जो प्लेन उड़ रहा है ना, वो भी मैं उड़ाती हूँ। और वैसे भी शादी ब्याह के मामले में आटे में नमक जितना झूठ तो चलता ही है। हे भगवान, ये कैसी बहू ले आई मैं अपने घर। अगले दिन उमा जल्दी उठकर सब पकवान बना देती है और उसकी कुछ सहेलियां बहू की मुंह दिखाई के लिए उसके घर आती हैं और सोना उनके आगे घूंघट करके बैठ जाती है। तभी उसकी सहेली बोलती है, अरे वाह, ये पकवान तो बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं, मजा ही आ गया। अरे होंगे क्यों नहीं, आखिर मेरी बहू ने जो बनाए हैं। वो सब तो ठीक है, पर तेरी बहू गूंगी है क्या? कुछ बोलती क्यों नहीं है? अरे मेरी बहू तो हर काम में नंबर 1 है, चाहे इसे नाचने को कह दो, गाने को कह दो। बहू जरा इन्हें गा के तो दिखा। तभी अचानक फिर से खराटों की आवाज आती है और सब डर जाते हैं, जिसके बाद उमा समझ जाती है कि सोना सो रही है और वो तेज आवाज में उसे जगाते हुए कहती है, नासपीटी सुनाई नहीं दिया क्या तुझे? तुझे मैंने बोला है कि गाना गा के दिखा। सोना नींद में ही गाना गाती है, जान मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, जैसा मेरा प्यार है दिल तुझे दिया है। हाय हाय, ये गाना है, इससे अच्छा गाना तो रेलवे स्टेशन के भिखारी गा लेते हैं। बस बहुत हुआ, चलो यहाँ से चलते हैं। उमा शर्म से पानी पानी हो जाती है और उसे समझ नहीं आता कि आखिर वो अब क्या करे। जिसके बाद उमा प्रभास को सोना की सारी हरकतों के बारे में बता देती है। तभी प्रभास और उमा सोचते हैं कि आखिर उन्हें क्या करना है, जिस पर उमा अपने बेटे से बोलती है, अगर सोना को इतनी ही नींद प्यारी है तो हमें भी उसे सबक सिखाना ही होगा। अगले दिन उमा और प्रभास दोनों ही काफी देर तक सोते रहते हैं, लेकिन सोना की आंख खुल जाती है तो वो बोलती है, अजी सुनते हो जी, 11 बजे हैं, आपको काम पर नहीं जाना क्या? सोना, क्या करूँगा, काम वाम करके सो जाओ ना तुम भी। तुम सही कहती हो, सोने के अपने ही मजे हैं। आपको सोना है तो आप सो जाओ, मैं जा रही हूँ किचन में नाश्ता करने। सोना किचन में जाती है और जाकर देखती है कि वहाँ खाने को कुछ भी नहीं है। ये देखकर वो अपनी सास उमा के कमरे में जाती है और कहती है, माँ जी, अरे जरा उठो माँ जी, दिन निकल आया है, जगना नहीं है क्या? अरे बहू, अगर सूरज निकल आया है तो ढल भी जाएगा, मुझे बहुत नींद आ रही है, सोने दे। माँ जी, आप ठीक तो है ना? दिन निकल आया है, ना आपने मुझे जगाया, ना नाश्ता दिया और ना ही ताने दिए। अरे बहू, तूने तो मेरी आंखें खोल दी। सच में बहू, बहुत ज्यादा आनंद आता है आंखें बंद करके आराम से सोने में। सोना अब खुद से वापस किचन में जाती है और सबके लिए नाश्ता तैयार करती है, लेकिन उसे पता चलता है कि उमा और प्रभास ने पहले से ही नाश्ता किया हुआ है, जिसकी वजह से वो दोनों सोते रहते हैं।
नाश्ता करने के बाद सोना दोबारा सोने के लिए चली जाती है, लेकिन इस चिंता में उसे नींद ही नहीं आती और वो जागकर सारे घर का काम करती है। कुछ दिन इसी तरीके से चलता रहता है। उमा और प्रभास छुपकर खाना खा लेते हैं और सोने का नाटक करते हैं। ऐसे ही एक दिन सोना घर छोड़कर जाने लगती है कि तभी प्रभास और उमा अंगड़ाई लेते हुए वहाँ आते हैं और उससे बोलते हैं, कहाँ जा रही हो जान, सोना नहीं है क्या? हाँ बहू, दोपहर हो चुकी है, जाके सो जा। नहीं, कभी भी नहीं। मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। मैं ऐसे घर में कभी नहीं रह सकती जहाँ जब देखो लोग सोते ही रहते हैं। पर बेबी, तुमने ही तो कहा था सोने से ये फायदा है वो फायदा है। अरे बहू, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? आखिर हम तो तेरी ही बात मान रहे हैं। हाँ हाँ, ठीक है। आप सब लोग इतनी जिद कर रहे हैं तो मैं रुक जाती हूँ, पर सब मेरी बात कान खोल के सुन लो। अब इस घर में सब सिर्फ 8 घंटे सोएंगे, और वो भी रात में। अगर इसके अलावा कोई मुझे सोता मिला तो उसकी खैर नहीं। इतना कहकर सोना बैग उठाकर वापस अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद अब वो सिर्फ और सिर्फ रात को ही सोया करती और दिन में बाकी के सारे काम किया करती। इसके अलावा वो ना तो खुद सोया करती और ना ही किसी और को सोने देती। उसका ये बदलाव देखकर प्रभास और उमा को बहुत खुशी होती है और एक बार फिर से वो तीनों हंसी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।